नमस्कार। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इंश्योरेंस मार्केट को समझने की। IC 01 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अंतर्गत व्हाट इज़ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया। सी, इंश्योरेंस मार्केट इंडिया इन टुडेज टर्म्स comprises both private and public insurance companies. Prior to 1999, there were only government companies because of nationalization process adopted in 1956 for life insurance company, and in 72 practice of non-nationalization was done for जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो 1956 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1972 में जिबना एक्ट के द्वारा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सो आफ्टर राष्ट्रीयकरण और नेशनलाइजेशन there were no private company existed in India up to 1999 when IRDA was formed by Parliament Act। और IRDA बनने के बाद सन 2000 से प्राइवेट कंपनीज़ का वापस आगमन हुआ। सो इन टुडेज टाइम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनीज़ आर वर्किंग एट सेम प्लेटफॉर्म। अभी आज की तारीख में अगर देखें तो लाइफ साइड में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सबसे बड़ा जो कंपनी है गवर्नमेंट सेक्टर की, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो नेशनलाइज की गई थी 1956 में, आज भी काम कर रही है और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। जो जनरल इंश्योरेंस साइट की गवर्नमेंट कंपनियां बनी थी 1972 जिबना एक्ट के द्वारा, वे थी न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंडिया। आज भी वैसे के वैसे ही गवर्नमेंट कंपनीज़ बनी हुई हैं और जनरल इंश्योरेंस में काम कर रही हैं। ये चारों कंपनियां पहले जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का पार्ट थी। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन उनकी पेरेंट बॉडी थी। बाद में 2002 में ये डीलिंकिंग हुआ और चारों कंपनियां इंडिपेंडेंट हो गई, बोर्ड रन कंपनियां हो गई। और GIC जो था, GIC जो पेरेंट बॉडी थी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसको अब GIC री के नाम से जाना जाता है, यानी री इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना चाहता है। ये अकेला गवर्नमेंट का री इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर है इंडिया में, ठीक है। और कोई री इंश्योरेंस कंपनी अभी फ़िलहाल इंडिया में नहीं है। प्राइवेट जो री इंश्योरेंस फॉरेन की कंपनियां हैं उनके कुछ ऑफिसेस हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस हैं। जो गवर्नमेंट कंपनी है इंश्योरेंस की तो वो 4 हो गई, यूनाइटेड, नेशनल, ओरिएंटल और न्यू इंडिया। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ सेक्टर में GIC, री इंश्योरेंस में ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये भी गवर्नमेंट का ही विभाग है, गवर्नमेंट की कंपनी है जो क्रेडिट इंश्योरेंस देती है। एक्सपोर्ट करने में जो रिस्क होती है, वहाँ से पैसा मिले ना मिले, कहीं डूब जाए, तो उसके लिए ये क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये सारी गवर्नमेंट सेटअप हैं जो हमारे सामने हैं। इसके अलावा आज बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट कंपनीज़ भी काम कर रही हैं। तो लिबरलाइजेशन का यही फ़ायदा हुआ। 1990 में PV नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहाँ से लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और धीरे धीरे सभी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिलने लग गए। इंश्योरेंस भी उससे अछूता नहीं रहा और 1999 के बाद सन 2000 से प्राइवेट कंपनियों का आना शुरू हो गया। आज की तारीख में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे ICICI है, बजाज है, फ्यूचर जनरली है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस में काम कर रही हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट एज सच कंपनीज़ हैं सबसे पहले। दूसरा सेगमेंट इंटरमीडियरीज़ का है। इंटरमीडियरीज़ का मतलब एजेंट हैं, कारपोरेट एजेंट हैं,
बैंक्स हैं, बैंक्स भी कॉरपोरेट एजेंट हैं। बैंक अश्योरेंस मॉडल में बैंका अश्योरेंस बोलते हैं उसको। वे भी लाइसेंस लेके इंश्योरेंस की मार्केटिंग करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग फर्म्स हैं, 2015 में शुरू की गई थी IRDA द्वारा। वेब एग्रीगेटर्स हैं, 2013 में नोटिफिकेशन हुआ था। बहुत सारे आज वर्तमान में वेब एग्रीगेटर काम कर रहे हैं, जैसे policybazaar.com वगैरह। जैसे एयरलाइन में भी हम देखते हैं, एग्रीगेटर का मतलब है वो सारे ऑप्शन आपके सामने लाके खड़े कर देता है कि कौन सी एयरलाइन में कौन सा टिकट अवेलेबल है, कितना अमाउंट में अवेलेबल है। तो वेब एग्रीगेटर भी हमारे सामने सारी कंपनियों के ऑफ़र लाके खड़े कर देते हैं। आप सिलेक्ट कर लो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदना है, कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना है, ठीक है। तो ये एक तरह से वेब एग्रीगेटर लीड जनरेट करते हैं बीमा कंपनियों के लिए, और उनको रेफरल कमीशन वगैरह जो मिलता है वो मिलता है, ठीक है। तो वेब एग्रीगेटर्स के बारे में डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे। इंटरमीडियरीज जो हैं वो ब्रोकर्स भी होते हैं। ब्रोकर्स आज के तारीख में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। वे काफ़ी लार्ज नंबर्स में इंडिया में काम कर रहे हैं। ब्रोकर्स डायरेक्ट ब्रोकर्स होते हैं जो केवल एक इंश्योरेंस लाइफ या जनरल का काम करते हैं। कंपोजिट होते हैं जो दोनों काम करते हैं, या री इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं। तो इस तरह से ब्रोकर्स का अध्याय भी अपन अलग से फुल डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना हमें याद रखना है जो लाइसेंशिएट एग्ज़ाम दे रहे हैं कि ये सब लोग इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। एजेंट, कारपोरेट एजेंट, बैंक्स, मार्केटिंग फर्म्स, वेब एग्रीगेटर्स और ब्रोकर्स। इसके अलावा इंश्योरेंस मार्केट में स्पेशलिस्ट होते हैं। उसमें TPA है। TPA मतलब TAP लिखा हुआ, ये TAP नहीं है, TPA है। TPA मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर वे कंपनियां हैं जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं और मेडिक्लेम्स को सेटल करती है, कैशलेस अरेंजमेंट आपको देती है। सर्वेयर है जो लॉस असेसमेंट करता है। लॉस असेसर्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं जो क्लेम होने पर एज ए इम्पार्शियल प्रोफेशनल वर्क करते हैं और क्लेम को असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनर्स हैं। कुछ पॉलिसी मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कंपनी अलाउ करती हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस मार्केट है उसमें रेगुलेटर है सबसे ऊपर, IRDA। बिना रेगुलेटर के तो आज के तारीख में इंश्योरेंस मार्केट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। IRDA एक्ट 1999 में बना था। IRDA की स्थापना हुई थी, बाद में इसमें आई वर्ड जोड़ा गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले IRDA बोला गया, फिर IRDA आई हो गया। इसके अलावा इंश्योरेंस काउंसिल हैं, 2 काउंसिल हैं, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। ये दोनों रिकमेंडरी बॉडी हैं, रिकमेंडेशन करते रहते हैं, एडवाइजरी रोल है इनका। ये लोग मार्केट में स्टडी करते हैं एजेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए, सर्वेयर का रोल कैसा होना चाहिए, कौन सी पॉलिसी प्रोडक्ट में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। टाइम टू टाइम रेगुलेटर को अपनी एडवाइजेस देते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये काउंसिल जो है हेडेड बाय सीनियर पर्सन्स जो लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस से सीनियर ऑफिशियल्स रिटायर्ड होते हैं, वो इनके चेयरमैन होते हैं। ओम्बड्समैन न्याय प्रक्रिया का बहुत सस्ता सुलभ साधन है। 20 लाख तक के क्लेम कोर्ट में जाने के बजाय हम ओम्बड्समैन के द्वारा ले सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट हो पॉलिसी में, क्लेम कम मिला हो, क्लेम ढंग से नहीं मिला हो, तो सारी शिकायतें हम ओम्बड्समैन यानी लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। सारी कंपनियां पॉलिसी के अंदर ओम्बड्समैन का एड्रेस देते हैं, ज़रूरी है। ग्रीवेंस ऑफ रिड्रेसल मैनेजमेंट के अंदर हर कंपनी को ओम्बड्समैन का पता पॉलिसी के अंदर देना है। तो बहुत सरल, सुंदर और सस्ता माध्यम है न्याय पाने का। ओम्बड्समैन लगभग 12 हैं हमारी कंट्री में, और उनका एक एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होता है। वो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के लोग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ कारपोरेट अलाउड नहीं है, केवल इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। बाकी कारपोरेट के लिए
दूसरे न्याय के दरवाजे खुले हैं, जैसे कंज्यूमर कोर्ट हैं, रेगुलर सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ वे लोग अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल छोटे छोटे पॉलिसी होल्डर्स अपनी शिकायतें ओम्बड्समैन को लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और बिना पैसे के 3 महीने के अंदर इनका डिस्पोजल हो जाता है। बहुत ही सरल, सुंदर, बढ़िया तरीका है ग्रीवेंसेस सेटल करने का। तो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस काउंसिल्स हैं और ओम्बड्समैन है। इसके अलावा इंश्योरेंस मार्केट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ट्रिपल आई इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका कोर्स हम पढ़ रहे हैं और जिसकी एग्ज़ाम हम देते हैं, ये एग्ज़ामिनेशन बॉडी है। और बॉम्बे में इनका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा सेटअप है। वहाँ पे इंश्योरेंस कॉलेज भी है। सारी कंपनियों के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। रेसिडेंशियल कॉलेज है और फुल फ्लेज्ड इंस्टीट्यूट है, जो न केवल इंडिया में बल्कि आसपास की कंट्रीज़ में, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, यहाँ और साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं। और इसके जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं। और इनके हम क्वालिफ़िकेशन कर लेते हैं लाइसेंशिएट, एसोसिएट, फेलोशिप, तो हमको काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ट्रिपल आई के फिर अलग अलग एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट एक उनका एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट है, जो ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है इंदौर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट की मदद से। इसके अलावा एनआईए एक बहुत बड़ा सेंटर है पुणे में, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ भी हायर स्टडी इंश्योरेंस फील्ड में की जाती है। कंपनियों के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ भेजे जाते हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है और बहुत अच्छे से वहाँ पे रिसर्च भी होती है, वहाँ पे पढ़ाई भी होती है। एनआईए में आजकल एमबीए प्रोग्राम भी है 2 साल का, जहाँ 100% प्लेसमेंट होती है। तो इंश्योरेंस एजुकेशन धीरे धीरे काफ़ी फैलता जा रहा है। हालांकि लोगों को अभी भी अवेयरनेस कम है। इंश्योरेंस क्वालिफ़िकेशन अगर हम ले लेते हैं, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस मार्केट कंप्राइजेस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, हेल्थ, लाइफ और जनरल सेक्टर में एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, कारपोरेट एजेंट्स, बैंक, मार्केटिंग फर्म्स, वेब एग्रीगेटर्स, ब्रोकर्स। ये इंटरमीडियरीज़ हैं जो सेल का काम करते हैं। आजकल तो पॉस, पॉइंट ऑफ सेल भी आ गया है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। टीपीए कंपनीज़ हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकल एग्जामिनर्स, सर्वेयर्स, ये स्पेशलिस्ट हैं। रेगुलेटर, इंश्योरेंस काउंसिल और ओम्बड्समैन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनआईए और ट्रिपल आई, और ये सारी चीज़ें कुल मिला के इंश्योरेंस मार्केट का पार्ट है। पीरियड जो 1999 तक था वो एक अलग एरा था। 1999 के बाद जो एरा आया वो काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट हुए, काफ़ी रिफॉर्म्स हुए इंश्योरेंस सेक्टर में। इनिशियली एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 26% अलाउ किया गया था आईआरडीए के द्वारा, बाद में इसे 49% पार्लियामेंट एक्ट में अमेंडमेंट करके पहले 26% अलाउ की, बाद में 49% हुई। अभी रिसेंटली 74% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई है। इसका मतलब है फॉरेन कंपनीज़ की पार्टनरशिप अप टू 74% हो सकती है। गवर्नमेंट इज़ inclined to further liberalize insurance sector by allowing 100% FDI, because insurance has got lot of scope, lot of potential. आज भी हमारा penetration level is only 3.69%, which is very low in comparison to other countries all over world. So ज़रूरत है इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने की और इंश्योरेंस को समझने की। आई वुड अपील एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग आर वाचिंग दिस वीडियो to spread a message of insurance to everyone, because today it is the dire need. आज की तारीख में स्पेशली ड्यूरिंग कोविड डेज वी नीड लॉट ऑफ मेडिकल कवरेज, कोविड कवर,
industries are suffering, business is suffering. The only answer is insurance, insurance, and insurance. Thank you very much.